गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल इनसे बड़ा व्लॉग्स पे और शुक्र है परमात्मा का, मैं और मेरा परिवार भी ठीक है। संडे की सुबह है और मैंने नहा लिया है। नहा कर आ गई हूँ किचन में। सैम और उसके पापा अभी तक सो रहे हैं और आते ही मैंने रख ली है अपने लिए चाय। और जैसे कि हर संडे जाते हैं गुरुद्वारा साहब, तो इस बार भी गुरुद्वारा साहब जाएंगे। लेकिन अभी सैम और उसके पापा सो रहे हैं तो मैं उस वाले रूम में जा भी नहीं रही और समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कपड़ा पहनूं। और लाइट ऑन करूँगी तो वो सैम और उसके पापा उठ जाएंगे तो उनको डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती, तो मैं फिर सोचा कि पहले मैं ऐसा करती हूँ, मैं जो पानी पीती हूँ ड्राई प्लम वाला, वो मैंने पानी पी लिया। और उसके बाद फिर समझ नहीं आ रहा था क्या ही करूँ। अभी चाय भी नहीं इतनी जल्दी पी सकती थी, फिर सोचा कि अभी कुछ काम तो और है नहीं, आज चाय थोड़ी जल्दी पी लेती हूँ। हालांकि मैं उसके वो पानी पीने के 1 घंटा बाद ही चाय पीती हूँ। तो फिर चाय बना ली है, चाय रख दी है मैंने। तो उसके बाद देखती हूँ चाय पीने के बाद कि कौन सा कपड़ा पहनूंगी। ये रही मेरी चाय। चाय मैंने रख दी है। और ये रात के कुछ बर्तन अभी तक पड़े हुए हैं। हालांकि मैं रात के बर्तन ऐसे रखती नहीं हूँ, लेकिन रात को मेरी सेहत भी अच्छी नहीं थी तो मैंने छोड़ दिए। नहीं तो मैं पूरा ये साफ़ करके ना फिर ही सोऊं तो मुझे सुकून रहता है। ये भी पड़े हुए हैं तो मेरा मन नहीं हो रहा साफ़ करने का। सोच रही हूँ पहले चाय पी लेती हूँ। तो रख ली है मैंने चाय। और इस रूम की हालत इस तरह से हो रखी है। घर छोटा है तो एक दिन भी सफाई ना हो तो पूरा घर बिखर जाता है। और ये वो 2 बेडशीट हैं जो मैंने धुली थी 2 दिन पहले। तो वो अभी भी मुझे ठंडी ठंडी सी लगती है, तो मुझे लगता है जैसे गीली है। तो मैं इनको फोल्ड ही नहीं करके रख रही थी, तो अभी मैंने ना इन दोनों को भी फोल्ड करके रख लिया है। और ये कपड़े हैं कुछ जो मैंने धुले थे। ये इसके पापा की कैप है, ये धुले थे तो ये भी सूख ही गए हैं। ठंडे ठंडे तो अभी मुझे लगते हैं। इनमें से कुछ कपड़े ऐसे थे जो मैंने सूख गए थे, वो गर्म थे तो वो जल्दी सूख गए, तो वो मैंने फोल्ड करके रख दिए थे। और ये देखिए क्या हालत हो रखी है रूम की, क्या क्या हालत है। तो मैं सेट करती हूँ इस रूम को, क्योंकि अभी चाय तो मेरी बन ही रही है, समय है मेरे पास। और चाय मैंने पी ली है। चाय पीकर मैं यहीं बैठ गई हूँ और अब सोच रही हूँ कि मैं ऐसा करूँ कि अपना कोई सूट देखूँ कौन सा पहनना है, तो उसको प्रेस करके रख लेती हूँ। कौन सा सूट पहन कर जाऊँ समझ में नहीं आ रहा। ये मैंने वैसे अभी तक नहीं पहना हुआ ये वाला, लेकिन ये नहीं पहनूंगी। इन सब में से कौन सा पहनूं, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये पहनूं, ये भी है, ये मुझे ना थोड़ा सा टाइट लगता है। इधर ये वाला लेकिन मुझे बड़ा पसंद है। वैसे लगता है थोड़ा सा टाइट है, टाइट लगने की वजह कारण ना कम पहनती हूँ। ये वाला है मुझे बड़ा पसंद ये वाला, लेकिन टाइट है। अच्छा मैं कोई निकालती हूँ। फाइनली मैंने ये वाला सूट निकाल कर इसको प्रेस कर लिया है। और ये आज मैं पहली बार पहनूंगी, अभी तक मैंने ये नहीं पहना हुआ था, तो सोचा चलो आज इसको पहन लेती हूँ। और ना ये मैंने खुद कस्टमाइज़ करवाया था। ये मैंने ऐसा इस पर बनवाया था, लेकिन ये भी मैंने वहीं से बनवाया जो सूट बिल्कुल अच्छे नहीं स्टिच करते थे और जो बहुत ही बेकार वाला था बुटीक वहाँ से। तो उनको मैंने जे पहली बात तो मैंने ना जे उनको यहाँ लगाने के लिए बोला ही नहीं था। मतलब जे किसी दूसरे 3 सूट मैंने दिए थे, तो ये सब जे जो फ्लावर है ना ऐसे वाला यहाँ आना था और इसके नीचे यहाँ भी आना था, यहाँ पर भी। तो ये मैंने दूसरे किसी सूट पे बोला था, इस वाले सूट पे मैंने ये नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने गलती से इस वाले पे ये वाला डिज़ाइन बना दिया। और बनाया भी कैसे, ये सिर्फ गले पे ही बनाया, इधर बनाया ही नहीं। तो इस चीज़ का भी मुझे बहुत दुख हुआ कि ये क्या किया। ये डिज़ाइन दूसरे पे मैंने चूज़ किया था, कलर कॉम्बिनेशन जो फ्लावर का था ये मैं दूसरे के लिए चूज़ किया था और उन्होंने गलत पे डाल दिया। और हाँ, ये वर्क की बहुत सफाई है, वर्क मुझे पसंद आया था, वो सफाई से ही लगभग किया गया है। और ये ऐसा ही फ्लावर बाजू पे है। तो जब मैंने उनके वहाँ जाकर देखा तो मैंने बोला ये मैं दुपट्टा ले लूँगी तो ये तो बिल्कुल कवर हो जाएगा, ये तो है ही कुछ भी नहीं। फिर उनको मैंने बोलकर तो ये फिर नीचे नीचे ऐसे एक छोटा छोटा ऐसे ऐसे करके ना फूल बनवा लिए मैंने 5-7 बस ऐसे करके। हाँ, और मैं चाहती थी कि ये
ऐसे वाला ही नीचे हो, लेकिन उन्होंने करने से मना कर दिया। बहुत ही फसाद हुआ था इस बात पे। तो ज़रा भी उन्होंने अच्छे स्टिच नहीं किए थे। गलती मेरी है, मैंने 5 सूट उन्हीं से करवाए, क्योंकि जहाँ से मैं करवाती हूँ ना वो स्टिच, वो मुझे बहुत पसंद है। वो मेरे मायके की तरफ है, मतलब बच्चे को घर छोड़कर 20-25 किलोमीटर स्कूटी पे जाना, फिर वापस आना मुझे मुश्किल लगता था। तो मैंने सोचा, मैं हर बार ना नए नए टेलर ट्राई करती थी, बुटीक में ट्राई करती रहती थी कि कहीं से मुझे अच्छे लग जाएं, लेकिन कहीं से भी मुझे अच्छे नहीं लगे, वहीं से लगे। तो ये उन्होंने इनके सलवार के पहुंचे पे भी ऐसे बनवाया, और इसका दुपट्टा मैंने ये ऐसे ऐसे फिर इसी वर्क के साथ मैच करके ये ऐसे करके ना टाई डाई बनवाया था दुपट्टा। ऐसे पूरे दुपट्टे में ये है, एक चुनान का दुपट्टा था। तो ये सूट आज मैं पहनने वाली हूँ। हालांकि ये थी सूट की स्टोरी। मुझे बता दिया सब उन्होंने, उल्ट पुल्ट कर दिया था, तो इसीलिए मुझे जे मन नहीं होता था पहनने का, लेकिन फिर आज सोचा कि नहीं, आज मैं यही पहनूंगी। और हो गई हूँ रेडी गुरुद्वारा साहब जाने के लिए, और जे दुपट्टा नहीं रुक रहा। और सूट वैसे ना ये इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी है, पहली बार ही मैंने भी पहना है, मुझे अच्छी लगी है इसकी फिटिंग। और निकलती हूँ अभी बाहर गुरुद्वारा साहब जाने के लिए। तो घर का काम तो अभी भी थोड़ा बहुत किया है, बाकी पड़ा हुआ है। कल से सैम और उसके पापा जाएंगे अपने अपने काम पे, और मेरे पास समय ही समय रहेगा, फिर मैं अच्छे से काम करूँगी। और ठीक है, ये सूट जितना मैंने ख़राब समझा था उतना भी नहीं है, लेकिन इस सूट की स्टोरी मैंने आपको सुना दी है। इसकी स्टोरी क्या रही है, जो वहीं से मैंने स्टिच करवाया था जहाँ से सही नहीं सिलाई हुए मेरे कपड़े। तो ये अदला बदली भी हो गई थी वर्क की, क्योंकि मैंने कस्टमाइज किया। मैंने पहले स्टोरी सुना रखी है। तो ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ बाहर गुरुद्वारा साहब में। और जहाँ हम गुरुद्वारा साहब में बैठे हुए हैं, और सैम हमेशा अपने पापा के पास बैठती है, और इस बार ना मेरे पास आई है पूछने कि मम्मा चलें लंगर खाएं। हालांकि इसमें लंगर छकना नहीं होता, बस इसको ये है कि जल्दी से बस चलें। तो यहाँ शरारतें नहीं मैं करने देती, आराम से बैठने देती हूँ। तो इसलिए मैंने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं जाना, अभी बैठो जाकर पापा के पास ही। तो जहाँ मैंने थोड़ा सा खुद का शूट किया, हालांकि मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने किया। मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुद्वारा साहब जाकर शूट करना, क्योंकि गुरु घर। और गुरुद्वारा साहब के बाद हम लोग आ गए हैं जहाँ मॉल में, जहाँ हम अक्सर आते हैं, और बच्चे जहाँ फुल खेल कूद में बिजी हैं। और मैं आजकल सैम को पता नहीं जी क्या आदत हो रही है, मैंने इसको पहले भी 2-3 बार नोटिस किया है, घर पे भी, स्कूल से आते हुए रास्ते में भी, ये ना अपनी टी शर्ट को ऊपर उठाती है जहाँ तो इसको गर्मी लगती है। हालांकि मैंने इसको ज़्यादा भारी कपड़े पहनाए भी नहीं हुए, फुल विंटर वाले ऐसा कोई कपड़ा नहीं है, सिंपल से कपड़े मैंने पहनाए हुए, फिर भी इसको ना ये उठाती रहती है। और मैं उसको उधर ही खेलने दिया और आकर बैठ गई हूँ जहाँ पर। और सैम भी मेरे पास आ गई है, क्योंकि यहाँ ना इसको पैसे चाहिए थे कि मम्मा पैसे दो, मैंने वो झूला झूलने हैं जो स्विंग्स हैं बच्चों वाले। और आ गई हूँ घर वापस आकर अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं किए। सबसे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, साथ साथ वीडियो अपना एंड भी कर लूँगी। और हाँ, बहुत ही अच्छा रहा, घूमे फिरे। और सैम का जो कल स्कूल में देने वाला वो पिल्लो था ना, वो बहुत ही ज़रूरी था लेकर आना। वो पिल्लो लेकर आई हूँ छोटा साइज़ का, लेकिन उसका कवर मैंने इतनी जगह मतलब पागल हो गई ढूंढते ढूंढते, लेकिन वो कवर उसका कहीं भी नहीं मिला। पिल्लो हर जगह मिल रहा था, लेकिन सब जगह बोलते थे कि कवर नहीं होता इतने छोटे साइज का। तो वो बच्चों के लिए बनाया है तो कवर तो चाहिए ही ना, लेकिन कवर कहीं भी नहीं मिला। मुझे जो लॉजिक ही समझ में नहीं आया कि अगर आपने पिल्लो इस साइज का बनाया है तो कवर भी तो होना चाहिए ना, लेकिन नहीं मिला। तो ऐसे ही जैसे भी मुझे मिला पिल्लो, वो लेकर आ गई हूँ घर। और आते आते इंडियन स्टोर पे गई थी, और बीचों बीच मेरी एक फ्रेंड का भी फ़ोन आया था। सॉरी, जल्दबाजी में हूँ तो इसीलिए। तो उसका फ़ोन आया था कि हम लोग आज आपके घर आने वाले हैं, लेकिन फिर बाद में उन्होंने खुद ही फ़ोन करके कैंसिल कर दिया कि आज हमारे जहाँ मतलब मेला है तो हम उसी में घूमेंगे, तो हम लोग आज नहीं आएंगे, नेक्स्ट सैटरडे को देखेंगे। तो उनके लिए हम जल्दी घर भी लौटने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया कि नहीं हम नहीं आने वाले इस बार, आप लोग आ जाना। तो हम शायद नहीं जाएंगे। सैम के पापा को मैंने बोला, तो बोल रहे थे नहीं मुझे रेस्ट करनी है। और इंडियन स्टोर पे गए, वहाँ से नॉर्मल ही हमने सामान लिया। जैसे आज ये लेकर आई हूँ मैगी के 3-4 पैकेट, और भिंडी लेकर आई हूँ। हाँ, भिंडी और बस धनिया और
जी लहसुन, इतना सा सामान लिया और लौट कर आ गई हूँ घर। और अब कपड़े चेंज करूँगी, बहुत सारा घर में ऐसा मैस पड़ा हुआ है, वो सेट करने वाला है, वो सेट करूँगी। और ये दुपट्टा तो बस ये ही करता रहा है, गिरता ही रहा है, गिरता ही रहा है, गिरता ही रहा है। इसको पूरा पूरा टाइम मैं इसका दुपट्टा ही संभालते रही हूँ। और ये पता नहीं क्या ही मसला होता है। जो शिफॉन के है ना दुपट्टे, मुझे वही अच्छे लगते हैं। जो चुनान का दुपट्टा है तो ये ना सरकता ही रहता है, सरकता ही रहता है, एक जगह टिकता ही नहीं है। तो अब मैं करूँगी कपड़े चेंज और फिर आपको बाद में मिलती हूँ। हाँ, आपको फिर मैं बाद में मिलती हूँ। थोड़ा सा अगर कुछ शूट कर पाई तो करूँगी, नहीं कर पाई तो फिर देखूँगी। तो मैं जो कुशन लेकर आई हूँ ना वो आपको दिखा देते हैं। मेरा कुशन ये वाला लेकर आई हूँ। कुशन है तो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट है। हाँ, तो ये लेकर आई हूँ, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसका कवर नहीं मिला और इसको ऐसे कैसे ही दूंगी, मेरे को भी कोई समझ में नहीं आ रहा। तो यही सब सामान था जो मैं लेके आई हूँ। अभी घर का काम है वो करूँगी और वीडियो भी अपना यहीं तक रखना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर ही करना। सो जैसा भी दिन था बहुत ही अच्छा दिन था। मैं आपको मिलती हूँ कल। अभी के लिए बाय बाय।